प्रकृति क्या है? प्रकृति प्रकृति को वृहद अर्थों में हम कैसे समझें? प्रकृति एंटिटी की होती है। कोई भी एंटिटी हो, व्यक्ति हो, जीव जंतु हो, वह जो है अनुकूलन का प्रयास करता है, परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालने। उसकी जो मान्यताएं हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसके अनुसार वह अनुकूलन का प्रयास करता है और यह स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ है कि जो धारणाएं निर्मित हो जाती हैं, निर्मित हो गई हैं, उसके अनुसार अनुकूलन का प्रयास करना। एंटिटी के रूप में हम वृहद प्रकृति को भी देख सकते हैं। तो वृहद प्रकृति क्या कर रही है? वृहद प्रकृति भी अनुकूलन का प्रयास कर रही है। आबादी ज़्यादा हो गई है, प्राकृतिक असंतुलन हो गया है, हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, तो वहाँ अनुकूलन का एक प्रयास वहाँ पर जो है स्वभावगत है। उसमें डिजास्टर्स आएंगे। इस दृष्टि से देखेंगे तो डिजास्टर्स जो है बुरी चीज़ है। यदि किसके लिए बुरी है? उस एंटिटी के लिए जो छोटी है, उस डिजास्टर से प्रतिकूल प्रभाव ग्रहण कर रही है, तो उसकी प्रकृति के हिसाब से वह विरुद्ध है। लेकिन वह जो बड़ी एंटिटी है, उसके अनुसार जो है वह अनुकूलता है, वह स्वाभाविकता है। तो छोटी एंटिटी जो है वह बड़ी एंटिटी से यदि अनुकूलित हो रही है तो वह जो है विरुद्ध भी हो सकता है, विरुद्ध भास सकता है। और बड़ी एंटिटी जो है उसके लिए वह सहज स्वाभाविक स्थिति है। उसे पता भी नहीं है कि वह किसी के लिए प्रतिकूल है। ऐसा कोई इंटेंशन है ही नहीं कि किसी के लिए वह प्रतिकूल है, वह उसका सहज स्वभाव है। अब जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वह थोड़ा अलग होगा, क्योंकि उसकी धारणाएं, मान्यताएं जो हैं कुछ ज़्यादा हैं। उसके पास एक फ्री विल है चुनने की। तो जो जीव जंतु हैं वह अपने अनुकूलन का प्रयास जो है सहज स्वभाव से करते हैं। सहज स्वभाव का यहाँ पर अर्थ है कि उनकी फ्री विल नहीं है, वहाँ पर जो है बोध कम है, बेहोशी है। और यदि मनुष्य को देखें तो यहाँ बोध ज़्यादा है, द्वंद्वात्मकता है। इस द्वंद्वात्मकता के आधार पर वह अनुकूलन के कुछ अलग विशिष्ट उपाय भी कर सकता है। उस विशिष्ट उपाय में संघर्ष का ढंग बदल जाता है। जीव जंतु के संघर्ष का ढंग पाश्विक है और जो है संघर्ष के बाद में बात समाप्त हो जाती है। मनुष्य का ऐसा है कि संघर्ष के बाद में बात समाप्त नहीं होती है। वह जो है विविध प्रकार के विकारों से ग्रस्त रहता है, अर्थात उस संघर्ष को वह अपने भीतर कहीं ना कहीं ज़्यादा ढो रहा होता है बजाय पशुओं के या अन्य जीवों के। वह अनुकूलन की चेष्टा करता है। उसमें अनुकूलन की परिभाषा के तहत जो है जिस एंटिटी के द्वारा प्रतिकूलता हुई है उसका बदला लेना, उसको बिगाड़ देना, उसके लिए प्रतिकूलताएं पैदा करना, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, इस प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। यह प्रवृत्तियां जो है उसकी प्रकृति हैं। तो ये प्रवृत्तियां जो हैं मनुष्य की कुछ ज़्यादा पैनी होती हैं, ज़्यादा अलहदा होती हैं, और इसमें जो है मनुष्य एम्फेसिस क्रिएट कर सकता है। वह किसी विकार को ज़्यादा ऊर्जा दे सकता है। पशु जो है स्वाभाविक रूप से किसी भी परिस्थिति में उद्वेलित होता है। उसका जो उद्वेलन है एक स्वाभाविक है, वह एक्सट्रीम पे जाएगा और एक्सट्रीम पे जाकर समाप्त हो जाएगा। और मनुष्य जो है वह एक्सट्रीम पर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसमें द्वंद्वात्मकता है, और एक्सट्रीम पर न जा कर के फिर उसे वह किश्तों किश्तों में बाद में पूरा करने की कोशिश करेगा।
तो वह जो बाद में पूरा करने की कोशिश है उससे बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि का नकारात्मक सकारात्मक हर प्रकार का विकास होता है। पशु जो है एक बार में निपटारा कर देता है, जो जैसा है आर या पार। राजपूत एक कौम हुई है, तो राजपूतों को वह सिखाया गया था कि तुम युद्ध करो तो पूरे करो, जो भी करो पूरे करो, जो वचन दिया तो उसको पूरा निभाओ। तो वह जो है वहाँ परिपूर्णता सिखाई गई थी कि पूरा करो, आधा अधूरा मत करो। आधा अधूरा करोगे तो विकार आएंगे। अब विकार जो है पॉजिटिव नेगेटिव बहुत गौर से देखोगे तो सब विकार ही, क्योंकि उसमें द्वंद्वात्मकता है। द्वंद्वात्मकता विकार है। समझने की बात यह है कि द्वंद्वात्मकता विकार है। तो अनुकूलन की प्रकृति जो है एंटिटी में होगी। एंटिटी का अर्थ है कि वह जो है एक प्राकृतिक नियम से और एक जो है मायागत रूप से, उस रूप में एंटिटी निर्मित होती है। इन दोनों के संयोग से एंटिटी निर्मित होती है। वह एंटिटी वस्तुतः नहीं है, लेकिन प्रोसेस में जब तक वह है तब तक वह एंटिटी है। प्रोसेस है तो एंटिटी है। वो प्रोसेस जब विड्रा होगी तो एंटिटी विड्रा हो जाएगी, तब जो है वह शरीर रह जाएगा, लेकिन वह एंटिटी के रूप में नहीं रहेगा। वह शरीर है, लेकिन वह शरीर के साथ में जो चेतना जुड़ी हुई है और जो बीच में उसकी संधि में मन है, तो मन जो है एक एंटिटी के रूप में इस को देखता है। मन जो है इस चेतना और शरीर के संयोग को एक एंटिटी के रूप में देखता है, क्रियान्वित करता है, अनुकूलन करता है। और यह मन जो है प्रकृति का आधार है। यह जो है इंडिविजुअल प्रकृति है। और जो है एक इसमें बड़ी प्रकृति है जिसे हम कॉस्मिक रिदम कहते हैं। इसमें भी बहुत सारी स्टेप्स होंगी, लेकिन जो कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम के अनुरूप हो जाना, कॉस्मिक रिदम के अनुरूप हो जाना, उस प्रवाह के साथ हो जाना, मतलब उसमें अनुकूलन है। उसमें जो है एक न्याय है कि यहाँ पर दबाव कम हो गया हवा का, तो वहाँ पर जो है हवाएं बह के आएंगी, तूफान चलेगा। वह तूफान जो है न्याय है। लेकिन जो है वहाँ एंटिटीज़ रह रही है, वो कहेंगे कि यह जो है हमारे खिलाफ है। इस तूफान ने हमारा घरौंदा बिगाड़ दिया, हमारा घर बिगाड़ दिया, हमें नुकसान किया, इस प्रकार से किया। लेकिन वृहद प्रकृति के हिसाब से वह न्याय है कि वहाँ पर वैक्यूम पैदा हुआ तो वहाँ पर प्रवाह आ जाएगा, वह न्याय है। और ऊपर जाते जाएंगे तो कॉस्मिक रिदम तक पहुँच जाएंगे। तो कॉस्मिक रिदम को जीना, वहाँ पर जो है फिर द्वंद्वात्मकता नहीं रह जाती। मन जो है अस्वीकार करता है, क्योंकि उसकी इंडिविजुअलिटी जो एंटिटी है वह अनुकूलन चाहती है अपने हिसाब से। और यह जो है कोई गलत है ऐसा नहीं है, वहाँ पर मन होता है। अब यह जो है मन जो है यदि क्षुद्र के साथ में एकाकार है और उसे ही सत्य मानकर जीता है, तो फिर जो है प्रकृति के उस कॉस्मिक रिदम के वो खिलाफ जीता है। और जब उसका विवेक प्रज्ञा जागृत होती है तो वह जो है उसके खिलाफ नहीं जीता है, एक विवेक के द्वारा इस शरीर का संरक्षण जरूर करेगा और जो है इस शरीर की अनुकूलता के प्रयास करेगा। वह एक संगीतमय तरीके से वह होगा, लेकिन उस न्याय के प्रति भी उसकी श्रद्धा होगी। उसके बीच का एक संतुलन पैदा होगा, उसमें एक संगीत पैदा होगा। तो उस संगीत को हासिल करना है और अंततः जो है उस कॉस्मिक रिदम में मर्ज हो जाना है। और मर्ज होने के बाद में वहाँ पर जो है परिपूर्णता से मर्जिंग जब होती जाती है तो उस प्रकृति के भी बाहर हुआ जाता है। उस प्रकृति को दूर से जाना जाता है। फिर उसके बाद में प्रकृति और वह दोनों एक हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रकृति से बाहर हुआ जाता है। प्रकृति से बाहर होने का अर्थ है, एक तो यह हो गया कि प्रकृति को अलग से जाना जा रहा है। उस प्रकृति को शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, भाव में नहीं हूँ, फिर यह जो है आत्मा में नहीं हूँ, ब्रह्म में नहीं हूँ। बाद में इस पूरी प्रक्रिया से बाहर होने, प्रकृति से ठीक से बाहर होने का अर्थ होता है कि ब्रह्म भी मैं हूँ, समस्त ब्रह्म में हूँ, और जो है ब्रह्म के पार भी मैं हूँ। और वहाँ यह कहने की जरूरत भी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि तक कहने
का एक प्रवाह है, उसके बाद कहने का प्रभाव ही नहीं है, वह तो सिर्फ हो जाना है, हो जाना है। तो अनुकूलन जो है, अनुकूलन क्षुद्र का, अपनी इंडिविजुअलिटी का जो अनुकूलन है, उसमें जो आग्रह दुराग्रह हैं वह विकार हैं, और वह आग्रह जो है संगीतमय हो जाते हैं, तो हम इसके पार होने लगते हैं। आग्रह दुराग्रह का मतलब है कि वह संगीतमय नहीं है। उस संगीत को, उस रिदम को ढूंढना है जिसमें अनुकूलन जो है वह सत्यम शिवम सुंदरम हो, वह जो है सहज स्वभावगत हो और बोधयुक्त हो। उस बोधयुक्तता में वो जो है प्रकृति जो है वृहद प्रकृति को जिया जाएगा। वृहद प्रकृति को जीते जीते, वृहदता को जीते 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 प्रकृति के पार हुआ जाएगा। यह परम रहस्य है। इसको बार बार सुने ताकि आपको अनफोल्ड हो सके। भवतु सब मंगलम।